So guys, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मैप। यस, इसका पार्ट 1 आ चुका है पहले यूट्यूब, यू कैन सर्च एंड वॉच इट। एंड यस, ये पार्ट 2 है एंड दिस इज सो लेट, तो कुछ रीज़न की वजह से ये लेट हो गया था। चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है दी मैप। ओके, दी मैप। ओके, टॉपिक्स में क्या है हमारे पास? ये जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो हम मैप पे करने वाले हैं। और मैप के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स है, हमारा लास्ट टॉपिक था ग्लोब एंड मैप, ग्लोब वर्सेस मैप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, जिसमें कि पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप आता है, अदर मैप्स, ये सब आता है। ठीक है। एंड यस, यहाँ पे जो है क्विक लुक भी है। क्या है? क्विक लुक। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्विक लुक भी है। आज हम सभी कीज ऑफ अ मैप पढ़ेंगे, जिसके अंदर डायरेक्शन, स्केल्स आता है, और साइंस और सिंबल्स, और कलर सेगमेंट आता है। ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते क्या है। आगे हमारे पास है कीज ऑफ द मैप। यस, यानी जो की होते हैं मैप के। Every map has a color signify a symbol. This language of map. Once these signs and symbols are understood, it is easy to read a map. If you look carefully, you will find a key on the map of the corner map. It tells about the various colors, scales, and symbols used in a map. So इट्स मीन्स दैट कि हर एक मैप के अंदर, एवरी मैप के पास एक कलर होता है जो कि एक साइन और सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये जो है, ये लैंग्वेज होता है मैप का। और ये जो है साइंस और सिंबल, एक बार में तुम समझ जाओ तो यहाँ देखो, ये होता है, अगर ऐसा आपको मान के चलिए, यहाँ पे मैप है, मान के चलिए मैप है, सॉरी, हाँ मेरे को अच्छा ड्राइंग नहीं बनाने आता। सो ये मैप मान के चलो, मैप है, तो उसके ऊपर ये होता है साउथ, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट को डिवाइड करना। हम लोग आते हैं डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? ओके, सो डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। व्हाट डज डायरेक्शन मीन्स? ओके, डायरेक्शन मीन्स दिशा। दिशा मतलब क्या? कि जिस और। ठीक है। तो जिस और, तो मतलब हो गया दिशा। अब जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ मेन डायरेक्शन होता है, जो कि है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, या नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ कर सकते हो। और अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगी तो NEWS, इससे भी आप याद रख सकते हो। N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ। ओके, टॉप ऑफ द मैप है नॉर्थ, बॉटम ऑफ द मैप है साउथ, राइट है ईस्ट, और योर लेफ्ट इज नॉर्थ। ओके, सॉरी, नॉट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट हो गया आपके राइट में, मीन्स इस तरफ। ओके, ईस्ट किस तरफ हो गया? सो ईस्ट इज देयर, रुकिए एक मिनट, ईस्ट इज दिस। ओके, बॉटम में जो है वो हो गया आपका साउथ। जो टॉप है यहाँ पे, इस जगह, ये इस जगह पे, वो हो गया आपको क्या? नॉर्थ हो गया। और जो ईस्ट हो गया, वेस्ट जो है वो नीचे है, और लेफ्ट जो है वो वेस्ट है, मतलब लेफ्ट वेस्ट हो गया। एक मिनट, लेफ्ट वेस्ट। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया बात। अब देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले पे, कि देयर आर 4 सब डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, देयर आर 4 सब डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे जो है 4 सब डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ईस्ट वेस्ट है, मतलब नॉर्थ में जो ईस्ट होता है, और नॉर्थ में जो वेस्ट होता है, साउथ में जो ईस्ट होता है, साउथ में जो वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो लाइज करता है बिटवीन नॉर्थ एट द ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ एरिया के अंदर, ईस्ट वाले जगह पे। ठीक है,
नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वाले एरिया पे वेस्ट की तरफ, ठीक है, और साउथ ईस्ट मतलब साउथ वाले एरिया पे ईस्ट की तरफ, ठीक है, और जो साउथ वेस्ट वो साउथ वाले एरिया के वेस्ट की तरफ। जैसे एक मैप पे नॉर्थ, मान के चलो कोई मैप है, उसका जो है नॉर्थ वेस्ट हम लोग को तो पता चल गया, लेकिन मैप के अंदर एक और जगह है तो उसका नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ होता है, ठीक है। ये बात अलग चलते हैं, दैट इज आवर स्केल आपने तो देखा होगा। हम लोग मैप एक्चुअल साइज शो करके एक प्लेस का स्केल जो हम लोग जो है मैप जो है माप नहीं सकते, ठीक है, एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस, ओके, किसी भी प्लेस का एक एक्चुअल साइज नहीं कर सकते। तो स्केल जो होता है ये हमें इनेबल करता है मेजरिंग डिस्टेंस में, ठीक है। एक प्लेस से अनदर प्लेस के लिए जो मेजरिंग होता है वो हम लोग किसे करते हैं, स्केल से, और ये एक पार्टिकुलर मैप पे होता है। मैप्स आर क्लासिफाइड इनटू लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप्स में भी क्लासीफाई होता है और स्मॉल स्केल मैप में भी क्लासीफाई होता है। अब दिस क्लासीफाई depends upon the area of the earth to be shown and the size of the map. The map of the world contains and countries are small scale maps. Okay, continents. Okay, so देखिए depend upon the area, यहाँ देखिए, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। So here we go there. Okay, यहाँ this classifies what this classifies. So this classifies depend upon the area on the earth. Depend upon area मतलब जो एरिया है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो एरिया है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब टू बी सोन and the size of the map डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द अर्थ टू बी शोन, यानी दिखाने के लिए डिपेंड करता है वो एरिया पे अर्थ का और साइज पे मैप का। तो दीज जो ये मैप है, मैप ऑफ द वर्ल्ड है, वो कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर स्मॉल स्केल मैप एज लार्ज एरियाज रिप्रेजेंट ऑन ए स्मॉल साइज ऑफ मैप। सो यहाँ देखिए, The map of world's continents and countries are small scale maps. जो continent countries होते हैं वो small scale maps होते हैं, और जो as large are represent on a small size map, जो large areas होते हैं वो एक small size के map पे represent होते हैं, ठीक है। The map of town, village etc are large scale maps. जो large scale maps होते हैं वो जो मैप होते हैं वो towns, village etc को डिपेंड कर दिखाते हैं। As the small area represent on a large size of map. देखो यहाँ पे क्या बात है कि जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं वो जो है एक बड़े से पेपर पे ड्रॉ होते हैं, ठीक है, यानी एक बड़े से पेपर पे आते हैं या उसके बहुत ज़्यादा लार्ज साइज होता है, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल साइज मैप होते हैं वो एक लार्ज साइज के मैप होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इफ़ अ मैप द स्केल states 1 centimeter is equals to 100 किलोमीटर ऑन अर्थ, क्या कि अगर एक मैप में जो स्केल है एक स्टेट का वो 1 सेंटीमीटर है तो वो 100 किलोमीटर अर्थ पे होगा, ठीक है। It means that from one place to another that particular map 1 centimeter is equals to 100 किलोमीटर on earth, ठीक है। यहाँ देखो, नहीं यहाँ समझो, यहाँ पे एक बात कि यहाँ अर्थ नहीं होगा, ठीक है, दी अर्थ नहीं होगा, 100 किलोमीटर होगा सिर्फ, ठीक है, ऑन अर्थ नहीं होगा। यहाँ देखो, एक जो स्केल्स है वो एक स्केल स्टेट का 1 सेंटीमीटर है तो वो 100 किलोमीटर होगा, ठीक है। और अगला है, ये मतलब करता है, ये इसका मतलब होता है कि दैट फॉर्म्स वन प्लेस टू अनदर ऑन दैट पार्टिकुलर मैप, एक प्लेस से अनदर प्लेस का एक पार्टिकुलर मैप होता है, मतलब एक पार्टिकुलर में होता है। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो है वो होता है इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर अर्थ के ऊपर, ठीक है।
समझ ये तो आपने। अब हम लोग चलते हैं साइंस एंड सिंबल्स पे। इधर बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स हैं, तो तो वो हम लोग देखते हैं अभी। देखिए, there are many different features on land. There are boundaries, temples, mosques, church, road, capital cities, railways, river, bridge, etc. Is not possible to draw an actual picture of these features on a map. Therefore, central standard signs and symbol are used to show these features, and the symbols used in the map are universal. Every country in the world uses the same set of symbol, hence they are called universal or international सिंबल। पता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, बट देखिए साइंस ऑफ सिंबल्स, हाँ जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। तो देखिए, जो डिफरेंट फीचर्स ऑन लैंड है, जो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स ऑफ, देखिए देयर आर मैनी डिफरेंट फीचर ऑन लैंड, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हमारे लैंड के अंदर, जिसके अंदर बाउंड्रीज, टेम्पल, मॉस्क्यूज, चर्च, रोड, कैपिटल सिटीज, रेलवेज, लाइंस, रिवर, ब्रिज एक्सेट्रा बहुत कुछ आते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब एक एक्चुअल पिक्चर उसका एक मैप के अंदर ड्रॉ हो, इसलिए सेंट्रल स्टैंडर्ड साइन एंड सिंबल आर यूज्ड। एक जो सेंट्रल सिंबल और साइंस होता है वो यूज होता है, फीचर्स होता है जो कि साइंस और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है एक मैप पे, ठीक है। जो सेंट्रल स्टैंडर्ड साइंस एंड सिंबल्स आर यूज टू शो दी फीचर्स दी, ठीक है, फीचर्स। अब देखो यहाँ पे दी सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप, जो मैप पे जो सिंबल यूज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, और एवरी कंट्री यानी हर एक कंट्री, प्रत्येक कंट्री वर्ल्ड के पास यूज करता है सेम सेट यानी सेम टू सेम सिंबल्स, हैंस दे आर कॉल्ड कन्वर्सल और इंटरनेशनल सिंबल्स, यानी वो कहलाते हैं कन्वर्सल या इंटरनेशनल सिंबल्स। आपको यहाँ समझ में आया। अब देखिए उसके आगे है छोटा सा चीज है जो कि कलर सेगमेंट्स। कलर सेगमेंट्स मतलब आप समझ में आया कि नहीं हो मुझे नहीं पता। कलर सेगमेंट्स मतलब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कलर सेगमेंट्स मतलब हुआ कि एक कलर जो है वो डिनोट करता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ को। जैसे अगर यहाँ डार्क ब्लू है तो ये डीप वाटर को शो करता है। किसको शो करता है? डीप ब्लू, BLUE। ये डार्क ब्लू, डीप ब्लू, डीप ब्लू नॉट डार्क ब्लू, सॉरी आई एम रियली सो सॉरी, डीप वाटर को शो करता है, WATERS वाटर्स को। डार्क ब्लू डीप वाटर को शो करता है। ऐसे ही अलग अलग कलर्स है जो कि अलग अलग चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि द स्टैंडर्ड कलर यूज टू शो वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑन मैप आर, ब्लू जो है वो डिनोट करता है वाटर बॉडीज को, ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर ऑन अ मैप, ठीक है। लाइट ब्लू कलर जो है सेलो वाटर्स को शो करता है, डीप ब्लू कलर शो करता है डीप वाटर को, ग्रीन कलर शो करता है प्लेन्स और लो लैंड्स को, शेड ऑफ ब्राउन जो है वो हाई लैंड्स को शो करता है। उसके आगे जो डार्क ब्राउन कलर है वो शो करता है हिल्स और माउंटेन को, येलो कलर जो है वो करता है हिल्स एंड प्लेटूज को। तो ये लिखे हुए थे। अब चलिए हम लोग क्विक लुक कर लेते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तो एक मैप जो है वो जो है अर्थ सरफेस का एक फ्लैट सरफेस पे वो A map is a representation of a earth surface on a flat earth surface on a flat surface, यानी एक मैप जो है वो रिप्रेजेंटेशन है पूरे अर्थ का, वो एक फ्लैट सरफेस पे। मैप जो है इजी है हैंडल करने में। देन ग्लोब, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, पॉलिटिकल, फिजिकल, टोपोग्राफिकल, कार्डेस्ट्रियल, थीमेटिक मैप। ये डिफरेंट टाइप्स के मैप्स है जो कि पॉलिटिकल, फिजिकल, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रियल मैप्स और थीमेटिक मैप्स आते हैं। मैप्स जो है मैप्स आर ड्रॉ विद द नॉर्थ, one second, maps are draw with the north at the top and to the standard scale। मैप जो है ड्रॉ होता है नॉर्थ टॉप के ऊपर और नॉर्थ से स्टार्ट टॉप के ऊपर से होता है और स्टैंडर्ड स्केल यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड सिंबल्स मेक अंडरस्टैंडिंग द मैप इजियर। जो स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो कि अभी हम लोगों ने जस्ट समझा कि वो हमारे मैप को ईजियर बनाते हैं समझने के लिए। डिफरेंट कलर्स ऑन अ मैप शोज यूजेस
मैप आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फीचर्स। जो मैप पे डिफरेंट कलर होते हैं वो यूज़ होते हैं डिफरेंट फीचर्स को सोच करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। सो गाइज, आपको अगला वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर में होने वाला है, जो उसका मैं हिंट देने वाला हूँ वो है कि जैसे कभी बरसात, कभी ठंडा, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंडा, ये सब के ऊपर वो होने वाला है। वो क्या चीज़ है तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय। और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।